भोजपुरी सिनेमा की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो आज हर घर में गूंजता है। अरविंद अकेला कल्लू। बिहार के छोटे से शहर बक्सर से निकलकर भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार बनने की ये कहानी सिर्फ एक सफलता की गाथा नहीं, बल्कि मेहनत, जुनून और पारिवारिक संस्कारों का एक अनूठा मिश्रण है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण परिवार का लड़का भोजपुरी सिनेमा का चमकता सितारा बना। अरविंद का जन्म 26 जुलाई 1997 को बक्सर, बिहार में हुआ था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जो लोग सोचते हैं कि कल्लू गरीब परिवार से आते हैं, वो बिल्कुल गलत है। उनका परिवार शुरू से ही संपन्न और प्रतिष्ठित रहा है। उनके परदादा मुनेश्वर चौबे न्याय व्यवस्था में जूरी सदस्य थे और 1951 में बक्सर विधानसभा के पहले चुनाव में उन्होंने भी अपना दावा पेश किया था। कल्लू के दादाजी कमलापति चौबे उत्तर प्रदेश में सीआईडी इंस्पेक्टर थे, यानी कि कल्लू का पारिवारिक बैकग्राउंड काफी मजबूत था। उनके पिता काशेश्वर नाथ चौबे, जिन्हें प्यार से चुनमुन चौबे कहा जाता है, एक लोक गायक और नाटक निर्देशक थे। वे खेती के साथ साथ बक्सर शहर के बाईपास रोड पर ऑटो रिक्शा के स्पेयर पार्ट्स की दुकान भी चलाते थे। कल्लू 4 भाइयों में से एक हैं। उनके बड़े भाई आशुतोष चौबे उर्फ आशू बाबा अब उनके सभी मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। बाकी भाई अभिषेक और अविनाश भी अपने अपने क्षेत्र में सफल हैं। संगीत कल्लू के खून में था। बचपन से ही उन्होंने अपने पिता के साथ स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। 7-8 साल की उम्र में जब उन्होंने पहली बार झुरु झुरु निमिया गछिया भक्ति गीत गाया तो गांव वालों ने उनकी तारीफ की। यहीं से शुरू हुई उनकी संगीत यात्रा। उनके पिता ने उन्हें संगीत की बारीकियां सिखाईं और मातिन कला निकेतन जैसे स्थानीय मंचों पर प्रदर्शन का मौका दिया। संजीव, ये बात दिलचस्प है कि कल्लू ने अपनी पढ़ाई 10वीं तक ही की थी, लेकिन उनका मन हमेशा संगीत में ही रहा। वे पवन सिंह को अपना आदर्श मानते हैं और बचपन से ही उनकी गायकी की नकल करते थे। ये प्रेरणा उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम करती रही। 2014 में जब कल्लू सिर्फ 17 साल के थे, उन्होंने अपना पहला भोजपुरी गीत गवनवा कहिया ले जाइबा रिकॉर्ड कराया। ये गीत बी सीरीज नाम की एक म्यूजिक कंपनी द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन असली पहचान उन्हें 2015 में मुर्गा बेचैन बाटे गीत से मिली। ये गीत इतना हिट हुआ कि रातों रात कल्लू का नाम पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में फैल गया। फिल्मों में उनकी शुरुआत 2015 में दिल भइल दीवाना से हुई। ये फिल्म उनके अभिनय करियर की नींव बनी। इसके बाद तो जैसे उनकी किस्मत ही खुल गई। हुकूमत, ए बलमा बिहार वाला 2, दिलदार सजना, हमार त्रिदेव, रंग, त्रिशूल और स्वर्ग जैसी फिल्में एक के बाद एक आती रहीं। 2017 से 2019 तक का दौर कल्लू के करियर का सुनहरा समय था। सैया सुपरस्टार, आवारा बालम, दिलवर, राज तिलक, पत्थर के सनम, बब्बर जैसी फिल्मों ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा का एक स्थापित चेहरा बना दिया। खासकर यामिनी सिंह के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई। 2018 में आया उनका भक्ति गीत निमिया के दाढ़ मैया तो एक अलग ही स्तर पर पहुंचा। ये गीत YouTube पर करोड़ों बार देखा गया और कल्लू की पहचान सिर्फ एक अभिनेता से बढ़कर एक संपूर्ण कलाकार के रूप में हुई। उनके गीतों के YouTube पर कुल मिलाकर 400 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। कल्लू की सफलता की कहानी में उनके परिवार का योगदान अहम है। जब उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी तो उनके पिता ने अपना स्पेयर पार्ट्स का धंधा छोड़कर कल्लू के प्रोग्राम्स का मैनेजमेंट संभालना शुरू कर दिया। बाद में जब उनके पिता की तबीयत खराब हुई तो बड़े भाई आशू बाबा ने ये जिम्मेदारी संभाली। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो कल्लू की शादी अरेंज मैरिज से हुई है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने दहेज नहीं लिया, जो उनके सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। आज उनके पास स्कूटी, पल्सर बुलेट बाइक, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो कार है, जो उनकी मेहनत और सफलता का प्रतीक है। 2020 के बाद कल्लू ने छलिया, दिल धक धक किरे, जान, शुभ घड़ी आयो, सीता और गीता, प्यार तो होना ही था, कल्लू की दुल्हनिया, प्रयागराज जैसी फिल्में दी। 2025 में उनकी लेटेस्ट फिल्म विद्यापीठ रिलीज हुई है, जिसमें वे ओमकार शास्त्री का किरदार निभा रहे हैं। आज कल्लू सिर्फ एक अभिनेता या गायक नहीं रह गए हैं, बल्कि वे भोजपुरी संस्कृति के एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। उनकी फिल्में और गीत न सिर्फ मनोरंजन करते हैं, बल्कि भोजपुरी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि अगर जुनून हो, मेहनत हो और परिवार का साथ हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। अरविंद अकेला कल्लू की ये यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है, एक ऐसे युवा की जिसने अपनी प्रतिभा, मेहनत और पारिवारिक संस्कारों के बल पर
भोजपुरी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज वे न सिर्फ एक सफल कलाकार हैं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं।